अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कानपुर की जनता को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने जाने कि कमिश्नर ऑफ पुलिस रेशमपाल सिंह ने खुजली गैंग को पकड़ लिया है। इस गैंग ने पूरे कानपुर की जनता का जीना हराम कर दिया था। ये गैंग इतना शातिर है कि इसे पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन मैंने पकड़ लिया है। मैंने वो करके दिखा दिया। कहा बार बार आप मैंने कर रहे, हमने भी तो मेहनत करी। आप अपनों नाम सर मैं भी आपके साथ मेहनत मैंने भी बराबर की तेरो नाम हम ले रहे थे। कब घुइयां की सर हाँ हाँ यस। सर इस खुजली गैंग का सरगना कौन है? अरे दादा बीच में खड़ो है इनको बॉस। देखिए, मैं कोई सरगना वरगना नहीं हूँ और ना ही मैं किसी खुजली गैंग को जानता हूँ। जैसू है, ज्यादा झूठ ना बोलो प्रेस के सामने। हमने तुम्हें रंगे हाथों दबोचो है, सबूत है हमारे पास। दरोगा जी, हम तो निर्दोष है रे। जब विभूति भैया ने हमारा ब्रेन वॉश कर दो और अपने गैंग में शामिल कर लो। लपड़ खींच के मारो, मुंह तोड़ूंगा तेरा मैं बेकार की बात करेगा तो। फिर थोड़ा पड़ा था कि गैंग में ले लो भैया, गैंग में ले लो भैया, मुझे भी एडवेंचरस होना हो। कौन बोल रहा था बेबो? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारा कोई गैंग वैंग नहीं है। हम तीनों लौंडे तो आपस में मस्ती कर रहे थे। जस्ट चिलिंग, वी वर जस्ट चिलिंग। यस यस यस, या बेबी। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही बोलता है। अब तक आप कितनी चोरियों को अंजाम दे चुके हैं? वेल, अभी तक हमने कुछ 3-4 घरों में हाथ साफ किया है। And we were very organized, you know. But the problem was कि हमारी जो टेक्निक थी ना, हमारे क्लाइंट ने पकड़ ली और लास्ट प्रेजेंटेशन के टाइम में फॉपा हो गया। मतलब एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं पाउडर फूकने वाला था, उसने पाउडर मुझ पर फूक दिया। मैं खुद मेरा सवाल सरगना से है, आपकी फेवरेट चोरी कौन सी थी? एक्चुअली क्या है कि अभी तक मेरी फेवरेट चोरी मैं क्या बताऊं, बिकॉज वी ऑल आर ग्रोइंग एज चोर्स, यू नो। हम सब ग्रो कर रहे हैं अभी। सो अभी मे बी आने वाले कुछ वक्त में आपको न्यूज में एक अच्छा चोर बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? ये बताएंगे, बिकॉज ही इज अ सीनियर सिटीजन चोर। अच्छा बोलो ना। वेल, एक अच्छा चोर बनने के लिए शातिर होना बहुत जरूरी है और इसके अलावा 2 नंबर के काम में डिग्री हासिल करना भी बहुत जरूरी है। अब सर चोरी करने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? क्या चोरी? पहले हमें अपने नकाब को ध्यान रखना पड़ता है। कहीं उतर जाओगे तो हमारी इज्जत उतर जाएगी। और दूसरी बात, जहां भी जिस पार्टी के आप चोरी करने के लिए जाते हैं, ध्यान देना पड़ता है कि वो पार्टी सो रही है कि जाग रही है। और तीसरा यह है कि हमें यह भी देखना पड़ता है कि आवाज तेज नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी आवाज हो जाएगी ना तो पार्टी जाग जाएगी। सड़क की अगर पानी फट जाओगे प्रोग्राम। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। और तुम्हारा दादा तू क्या चल रहा है? ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये इन तीनों पे वेब सीरीज बन रही है, हमें तो पंजीरी बांट रहे। नहीं सर, हमें इन चोरों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आने वाले चोरों को प्रेरणा मिल सके। ये कोई महान काम नहीं कर रहे हैं जो प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। जो पूछना है वही पूछिए। इन चोरों को सेलिब्रिटी बनाने की जरूरत नहीं है। सुनो भैया, इतने हमें तो मैडम हम पे ध्यान दे नहीं रही हैं। हमने कब फैसला इनकी के लिए ठन के दबोचने के लिए कब मेहनत करी, का हथकंडे अपनाए, कब फैसला, कब पापड़ बेले। सर बताइए सर, कैसे कैसे पापड़ बेले आपने? पापड़ तो मैंने बेले, फ्राई करके ये दोनों खा गए। एडवोकेट राहुल? हाँ, मैं अनीता मिश्रा बोल रही हूँ। अच्छा, मेरा नंबर सेव है। गुड। नहीं, विभू से सब ठीक चल रहा है, बस एक प्रॉब्लम हो गई है। विभू को गलत इल्जाम में फंसा दिया गया है। हाँ, नहीं, तुम बस मुझे एक बार बताओ कि अगर कोई पुलिस वाला किसी को गलत इल्जाम में फंसा देता है तो क्या उस पर मानहानि का केस किया जा सकता है? अरे बिल्कुल किया जा सकता है भाभी जी, बिल्कुल किया जा सकता है। राहुल, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, मेरे पड़ोसी आए हुए हैं। हेलो तिवारी जी, हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। क्या कह रहे थे आप? हमने कहा भाभी जी, किसी पर भी जो है मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है अगर कोई किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो। लेकिन भभूति जी तो वैसे भी किसी सम्मान के लायक नहीं है, मतलब सम्मानित नहीं है उतने। तिवारी जी, मानहानि का केस तो आप पर भी हो सकता है ना? आखिर फंसाया तो आपने ये विभू को। सही पकड़े अनीता जी।
ये सारा जो रायता है ना, ये लड्डू के भैया का ही फैलाया हुआ है। हम तो क्या बोल रहे हैं आपको, लड्डू के भैया को सॉसेज कर दीजिए। अरे यार कुछ भी बोलती है, सॉसेज कहाँ ले आई, वो स्यू होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। काहे आप भरभूति जी के खिलाफ जो है कॉम्प्लीमेंट किए? अंगूरी जी आप कंप्लेंट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। काहे? अरे बस वो गरम जोशी में हो गया भाभी जी गलती। आपकी गर्म जोशी के चक्कर में मेरे विभू की तो बैंड बज गई ना। आई एम सॉरी भाभी जी, हमसे गलती हो गई। आपसे ना तिवारी जी हमेशा ही गलती हो जाती है। आप ना जोश में होश खो बैठते हैं। गोरी मैम हाय। ये लो, ये आ गए। मतलब पता नहीं विभू ने इनकी कौन सी भैंसें अपने कब्जे में ले ली है जो विभू से ये इतना नफरत करते हैं। गोरी मैम नफरत करते तो हैं ससुर, बुक्का है ना, उनने हमारी भैंसिया भले ना खोली, लेकिन एक ठैया हमारी भूरी बकरिया जरूर हमसे चुरा लई। सबको नाम अन्नू बेबी है ससुर। किस लिए आए आप? हम असल में गोरी मैम जब वजह से पधारे कि हमें आपसे माफी मांगने, हमसे गलती हो गई। गलती तो आपसे हुई है और इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। कैसो खामियाजा? जब मैं आप पर और कमिश्नर साहब पर मानहानि का दावा करूंगी ना, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। गोरी मैम असल में हमने जो भी करूँ ना, वो जानबूझ के नहीं करूँ। जो सारी घटना के पीछे हम नहीं है, कसम से कह रहे, जो आदमी को आते। हाय दिया बाबा बाबा, अब हमरे लड्डू के भैया पर कीचड़ उछाल रहे आप। ना बाबी अंगूरी का है कि अगर हमारे ऊपर कीचड़ आएगू ना, तो बाको हटाने के लिए हमें कीचड़ उछालने पड़ेगू ना। हाँ तो जिम्मेदार आप हुए ना, रपट तो आप ही ने दर्ज की थी। तुम तो लेके आई थी ना केस ससुर हमारे पास। तो केस की छानबीन करनी चाहिए थी ना, किस मनूस ने आपको दरोगा बना दिया। तुम अब ज्यादा बोल रही। शांत हो जाइए, आप इसमें झगड़ा बंद कीजिए। और हप्पू सिंह जी, मानहानि का केस तो आप पर होगा ही होगा, अगर आपने विभू को 24 घंटे के अंदर रिलीज नहीं किया तो। नहीं, हम आपके हाथ जोड़ रहे, हम कसम से कह रहे, बस चटपट सब सही कर देंगे, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दियो। कौन बात का मोहलत दारोगा जी? भाभी अंगूरी असल में कहा है कि हम भैया विभूति को ना कछु टाइम और जेल में रखना चाहते हैं। विभू को जेल में? विभू को जेल में क्यों रखना चाहते हैं आप? पूरी मैम का है असल में, वो रेशम पला है ना अपने कमिश्नर साहब बने, हमें प्रलोभन दो हुए कि आप पूछेंगे अगर खुजली गैंग की सरगना को तुम दबोच लोगी ना, तो हम तुम्हारी तरक्की कर देंगे। कहा है कि हम ऐसा ड्रामो करेंगे कि भैया विभूति ही मेन आदमी है, मतलब मेन बॉस सरगना भैया विभूति है। और उससे क्या होगा? उससे हमारी तरक्की हो जाएगी और विभू को फांसी हो जाएगी। हप्पू सिंह जी, आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं और उससे भी घटिया आपकी सोच है। आप अपनी तरक्की के चक्कर में मेरे विभू को कुर्बान करना चाहते हैं। सच्ची सच्ची दारोगा जी, बहुत बहुत गिरा हुआ हरकत है ये। अपने आप को ऊपर उठाने के चक्कर में आप बेचारे वो भरभूति जी को ऊपर ही पहुंचा देना चाहते। अरे ना, अरे सॉरी, हम असल में ऐसा इरादो ना, तो आप लोग हमारी भावनाएं समझ नहीं रही। तो क्या इरादा है आपका, जरा बताएंगे? हमारा इरादा जो है कि हमने जो आपको सुझाव दो, मैं ऐसे थोड़ी कि भैया विभूति को जेल में कभी कष्ट होगा। ना, हम उनकी जेल से बहुत सेवा करेंगे। उनकी मतलब खाने की पीने की कोई दिक्कत ही ना होगी। खाने से लेके पीने तक, पीने से लेके वापस खाने तक, और खाने से फिर पीने तक, सेवा ही सेवा, साथ में नाच गाना झमाझम चल। नहीं, संगीत छोड़ो, संगीत कैंसिल, खानो पीनो देख रेख हमारी जिम्मेदारी। बस आप हमारी तरक्की तक तनक हमारा साथ दे दियो। वैसे तो आपने कभी साथ हमारा उदा ही नहीं। ओके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।